पीएम मोदी ने इंडिया कनाडा सीओ फॉर्म के क्रिकेट का उदाहरण देते हुए दोनों देशों के बीच तेज फैसले, मजबूत साझेदारी भविष्य बनाने के निवेश करने का आह्वान किया। राजनाथ सिंह ने हावड़ा में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के एक विधान एक निशान संकल्प को दोहराया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने इस ऐतिहासिक सपने को सच कर दिखाया। राजनाथ सिंह ने हावड़ा में हुंकार भरते हुए कहा कि अब बंगाल में टीएमसी का अत्याचार नहीं चलेगा। उन्होंने जनता को सुरक्षा का भरोसा देते हुए परिवर्तन का आह्वान किया। अमित शाह ने मथुरापुरा में परिवर्तन यात्रा शुरू की है। उन्होंने कहा कि यह सत्ता बदलने के लिए नहीं बल्कि बंगाल को घुसपैठ और टीएमसी के भ्रष्टाचार से मुक्त करने की यात्रा है। सीएम धामी ने देहरादून में उत्तराखंड के दशक का संकल्प दोहराया। उन्होंने राज्य को सर्वश्रेष्ठ बनाने का आह्वान किया। कैबिनेट विस्तार की संभावनाओं पर सकारात्मक संदेश दिए। कनाडा की पीएम मार्क कार्नी की पहली भारत यात्रा संबंधों में नया मोड़ आया है। मुंबई में उन्होंने व्यापार, निवेश, स्वच्छ ऊर्जा और शिक्षा पर दिग्गजों के साथ अहम चर्चा की। सीएम रेखा गुप्ता ने होली पर लखपति बिटिया योजना की घोषणा की। सरकार स्नातक पूरा करने वाली बेटियों को 1.25 लाख देगी। मुफ्त सिलेंडर व पिंक कार्ड का वादा पूरा किया है। भाजपा सांसद मनोज तिवारी ने दिल्ली कार्यालय में होली मनाई। उन्होंने संस्कारों और संस्कृति को पार्टी का आधार बताते हुए सभी दिल्ली वासियों को अपनी प्रेम सद्भावना की बधाई दी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून स्थित अपने आवास पर आयोजित होली मिलन समारोह में भाग लिया। उन्होंने प्रदेशवासियों के साथ खुशियों के रंग और उमंग का पर्व मनाया। नितिन नवीन ने बंगाल में परिवर्तन यात्रा की शुरुआत की। उन्होंने इस्लामपुर में ईश्वरपुर करने का आह्वान किया और ममता सरकार को उखाड़ फेंकने के संकल्प लेते हुए हुंकार भरे। विधायक सतीश उपाध्याय ने होली पर दिल्ली वासियों को बधाई दी। उन्होंने सिलेंडर और वित्तीय सहायता के वादे को पूरा करने मुख्यमंत्री का आभार जताया और विकास का भरोसा दिया। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा ने सैनितपुर के गौहनपुर में जन आशीर्वाद यात्रा निकाली। उन्होंने जनता से सीधा संवाद किया, विकास कार्यों के लिए समर्थन और आशीर्वाद मांगा। तमिलनाडु के उप मुख्यमंत्री उदयनिधि स्टालिन ने उत्तर चेन्नई विकास योजना के तहत कई बुनियादी ढांचे परियोजनाओं का उद्घाटन किया। उन्होंने अत्याधुनिक खेल परिसर, नए बस टर्मिनल, स्वास्थ्य केंद्र और पुस्तकालय शामिल हैं। कोलकाता में कांग्रेस ने एसआईआर के खिलाफ जोरदार विरोध प्रदर्शन निकाला। यह प्रदर्शन वेंकशॉल कोर्ट से शुरू होकर राज्य चुनाव आयोग कार्यालय तक जाकर संपन्न हुआ। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कोलकाता के वसंत उत्सव की शिरकत की। उन्होंने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया और इस पर्व को सांस्कृतिक एकता का प्रतीक बताया। हरियाणा विधानसभा में होली का अनूठा उत्सव मनाया गया। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, मंत्रियों और विधायकों ने एक दूसरे पर फूल बरसाकर सौहार्दपूर्ण तरीके से फूलों की होली खेली। शिवराज सिंह ने आरोप लगाया कि बंगाल में टीएमसी सिंडिकेट गरीबों के मकान छीने गए हैं। अब भाजपा हर कच्चे घर वाले को गरीब को पक्का आवास देगी। इस्लामपुर में दिलीप घोष ने ममता सरकार को असुरों की सरकार बताया। उन्होंने कहा कि होलिका दहन के पावन अवसर पर राज्य की इन अशुभ शक्तियों के अंत का संकल्प लिया जाएगा। उपराष्ट्रपति और केंद्रीय मंत्रियों ने दिल्ली में तमिल विद्वानों, संस्कृति और विरासत पर आधारित कई महत्वपूर्ण पुस्तकों का विमोचन किया। यह तमिल गौरव का उत्सव है। होली और रमजान को देखते हुए चंपावत एसपी के निर्देश पर पुलिस हाई अलर्ट पर है। जिले के बॉर्डर से लेकर बंजारों तक सघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। हुड़दंगियों को शराब पीकर गाड़ी चलाने वालों पर एल्कोमीटर की कड़ी नजर रखी गई। एमपी कांग्रेस ने जल संसाधन विभाग के परसेंटेज मॉडल और फिक्स टेंडर का आरोप लगाया। मीडिया अध्यक्ष का दावा है कि 300 करोड़ से ऊपर के टेंडरों में कमीशनखोरी हो रही है और 13 चुनिंदा कंपनियों को फायदा पहुंचाया जा रहा है। कानपुर पुलिस ने वर्रा थाने में 25,000 के इनामी हिस्ट्री शीटर को गिरफ्तार किया। आरोपी के पास से तमंचा, कारतूस बरामद किए गए हैं। वह 2 मामलों में वंचित चल रहा था। शिवसेना नेता संजय निरुपम ने होली की तारीखों को लेकर भ्रम उलझाने वाला बयान दिया। उन्होंने कहा कि देश के लिए अलग अलग हिस्सों में 3 और 4 मार्च को होली मनाए जाने को लेकर जनता में काफी अनिश्चितता है। न्यूजीलैंड की क्रिकेट टीम सोमवार दोपहर कोलकाता पहुंच गई है। टीम 4 मार्च को ईडन गार्डन्स में T20 वर्ल्ड कप के पहले सेमीफाइनल और दक्षिण अफ्रीका से भिड़ेगी।
यूएन मानवाधिकार प्रमुख वोल्फर टर्म ने अपनी भारत यात्रा के बाद नागरिक समाज की सराहना की। उन्होंने कहा कि भारत के लोकतंत्र और अल्पसंख्यकों के अधिकार की रक्षा में यहां की संस्थाएं महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। हैदराबाद में एमकेपी कार्यकर्ताओं ने ईरान पर अमेरिका इजरायल के हमलों और खामनेई की हत्या के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया है। उन्होंने इस हमले की कड़ी निंदा की। मोहम्मद कमरुज्जमा ने ईरान के हमले की कड़ी निंदा की। उन्होंने इसे रमजान का अपमान बताते हुए नेतन्याहू और ट्रंप पर अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में मुकदमा चलाने की मांग की। हिमाचल के कुल्लू में होली का जबरदस्त उत्साह देखा गया। स्थानीय लोगों ने ढोल नगाड़ों के थाप पर गुलाल के साथ पारंपरिक तरीके से रंगों के इस पावन पर्व का आनंद लिया। देवेंद्र फडणवीस ने तारापीठ की पूजा कर बंगाल में डबल इंजन सरकार का दावा किया। उन्होंने ममता सरकार पर उद्योगों के पलायन और जनसांख्यिकी बदलाने का गंभीर आरोप लगाया। जयपुर में आयोजित होली मिलन समारोह में मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा शामिल हुए हैं। उन्होंने जनता के साथ रंगों का पर्व मनाया। प्रदेशवासियों को सुख समृद्धि की हार्दिक बधाई दी। सीएम सुक्खू ने निर्मला सीतारमण से मिलकर आरडीजी कटौती पर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि 15% बजट प्रभावित होगा, जिससे राज्य के कई महत्वपूर्ण योजनाओं पर बुरा असर पड़ेगा। कनाडा के पीएम मार्क कार्नी ने भारत के साथ रणनीतिक ऊर्जा साझेदारी शुरू की है। क्लीन एनर्जी और ग्रिड विस्तार के सहयोग से दोनों देशों के भविष्य के नए अवसर खुलेंगे। केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया ने दिल्ली में ईपीएफओ ट्रस्टी बोर्ड की 239वीं बैठक ली। इसमें कर्मचारियों के भविष्य निधि पेंशन संबंधी महत्वपूर्ण सुधारों पर चर्चा की। सौरभ गांगुली ने संजू सैमसन की प्रशंसा करते हुए उन्हें भारत का मैच विनर बताया। सेमीफाइनल के लिए उन्होंने टीम इंडिया को इंग्लैंड के खिलाफ संभलकर खेलने की सलाह दी। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने 2.23 लाख करोड़ का नॉन स्टॉप हरियाणा बजट पेश किया है। इसमें 2047 का राज्य को $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने और 1 लाख युवाओं को एआई प्रशिक्षण देने का लक्ष्य रखा गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दिल्ली में महिलाओं हेतु मुफ्त पिंक कार्ड और लखपति दीदी योजना की शुरुआत की। अब महिलाएं बसों में मुफ्त यात्रा, 2 मुफ्त सिलेंडर का लाभ उठाएंगी। कोवई सत्य ने मधुरवायल फ्लाईओवर और मेट्रो प्रोजेक्ट्स को केवल पैसा लूटने की योजना बताया। उन्होंने कहा कि डीएमके की इन परियोजनाओं पर कोई भविष्य दृष्टि नहीं है। श्रीनगर में माता पिता ने ईरान में फंसे अपने बच्चे की सुरक्षा पर चिंता जताई। युद्ध जैसी स्थिति के बीच उन्होंने भारत सरकार से तत्काल एयरलिफ्ट की गुहार लगाई। फैक्ट्री मालिक और प्रबंधन पर केस दर्ज किया गया है। मंत्री बावन कुल्लू ने कहा कि दोषी अधिकारियों पर भी कार्रवाई की जाएगी। 19 मृत और कई घायलों की पुष्टि हुई। मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव के कारण ढाका से कई उड़ानें रद्द कर दी गई। एयरपोर्ट पर सैकड़ों यात्री फंसे हुए हैं और परेशान हैं। मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि सीडब्ल्यूसी अब केवल गोदाम नहीं बल्कि एक लॉजिस्टिक्स संस्था है। प्रधानमंत्री की मंजूरी से इसे अब कंपनी में बदला जाएगा। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में देश सुरक्षित है। दुनिया में अशांति के बावजूद भारत शांतिपूर्ण तरीके से अपने त्योहार मना रहा है। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ममता सरकार को घेरा। उन्होंने कहा कि बंगाल की जनता कुशासन, भ्रष्टाचार से त्रस्त है और अब बदलाव चाहती है। अयातुल्ला खामेनी की हत्या के विरोध में प्रदर्शनकारियों पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया। श्रीनगर सहित कई जिलों में पाबंदियां लगा दी गई हैं ताकि शांति बनी रहे। सीएम ने अखिलेश यादव पर ढोंगी बताने हुए तंज कसा और आरोप लगाया कि सपा कांग्रेस केवल वोटों के लिए राम भक्तों, गौ भक्तों पर राजनीतिक ढोंग कर रही है। एसएसपी घोड़के के निर्देश पर साइबर सेल ने 11.50 लाख के 76 गुमशुदा मोबाइल बरामद किए हैं। फोन वापस पाकर स्वामियों के उत्तराखंड पुलिस का आभार जताया। ज्योति रौतेला के नेतृत्व में देहरादून में महिला कांग्रेस ने एपस्टीन फाइल को लेकर केंद्र के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय विवादों के चलते केंद्रीय मंत्री पुरी के इस्तीफे की मांग की। विधायक तिलक राज बेहड़ ने नजीमाबाद से 5 करोड़ के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की नींव रखी। आबादी के बाद पहली बार क्षेत्र को आधुनिक चिकित्सा भवन मिलेगा। नागलवाड़ी कैबिनेट में किसानों के लिए 27,740 करोड़ की 16 परियोजनाओं की मंजूरी मिली है। बड़वानी में पर्यटन केंद्र बनाने और खेतिया मंडी को आदर्श बनाने का लक्ष्य रखा गया।
कैमरे में पशु चोरी के शक में ग्रामीणों ने युवक को पीटा और कार तोड़ी। वीडियो वायरल होने पर पुलिस ने मामला दर्ज करके शुरू कर दिया। मैनपुरी के तपेस्थली स्कूल में मासूम छात्रों से जबरन छात्राओं के पैर छुलवाए गए और हिटलर शाही की सजा का वायरल वीडियो। शिक्षा विभाग ने चुप्पी साध रखी। चाय की दुकान पर बैठे युवक को दबंगों ने रॉड और लात घूंसों से पीटा। पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद हुई। पीड़ित ने पुलिस पर निष्क्रियता का आरोप लगाया। हरदोई में बोलेरो सवार दबंगों ने रोडवेज बस रोककर चालक, परिचालक और यात्रियों को जमकर पीटा। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर केस दर्ज कर लिया है। हमीरपुर के राड में पूर्व विधानसभा प्रत्याशी की गाड़ी बाइक सवार को जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। पुलिस ने गाड़ी कब्जे से ली। भाजपा अध्यक्ष सौमिक भट्टाचार्य ने ममता बनर्जी के प्रस्तावित धरने को वोट बैंक की राजनीति बताया। उन्होंने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री एसआईआर सूची के बहाने मृत मतदाताओं और घुसपैठियों के लिए लड़ रही है। जनता उनकी असलियत पहचान चुकी है। पीलीभीत में चचेरे भाइयों के विवाद ने हिंसक रूप ले लिया। दबंगों ने घर में घुसकर युवक की धारदार हथियार से हत्या कर दी। बीच बचाव में पत्नी और बेटी भी गंभीर रूप से घायल हो गए। एसपी सुकीर्ति माधव ने मौके पर पहुंचकर जांच के आदेश दिए। मिडिल ईस्ट में जारी भीषण युद्ध और ईरान इजराइल के बीच छिड़े संघर्ष को लेकर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राशिद अल्वी ने केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री मोदी पर तीखा हमला बोला। लखनऊ से मीडिया में बातचीत करते हुए उन्होंने विदेश में फंसे भारतीयों की सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल उठाए। लखनऊ में राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अजय राय ने पुलिस और उनके आवास पर हाउस अरेस्ट कर दिया है। अजय राय आज फतेहपुर जाने वाले थे, लेकिन प्रशासन ने सुरक्षा और शांति की व्यवस्था का हवाला देते हुए उन्हें घर में रोक दिया। खामेनेई की मौत के खिलाफ श्रीनगर में विरोध प्रदर्शन पर पुलिस ने आंसू गैस छोड़े। तनाव देखते ही कश्मीर के सभी जिलों ने सुरक्षा पाबंदियां और अलर्ट जारी कर दिया। विश्व प्रसिद्ध आध्यात्मिक गुरु देवकीनंदन ठाकुर ने वृंदावन में होली के पावन अवसर पर श्रद्धालुओं को संबोधित करते हुए ब्रज की होली के आध्यात्मिक महत्व और चंद्र ग्रहण को लेकर विशेष दिशा निर्देश साझा किए। दिल्ली के पौष इलाके में लोधी एस्टेट में स्थित प्रतिष्ठित सरदार पटेल विद्यालय को आज सुबह एक ईमेल के जरिए बम से उड़ाने की धमकी मिली है। इस खबर के बाद स्कूल प्रशासन और अभिभावकों के बीच अफरा तफरी का माहौल बना। केंद्रीय मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता रामकृपाल यादव ने पश्चिम बंगाल की राजनीति और वहां मतदाता सूचियों में कथित अनियमितताओं को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने चुनाव आयोग ईसी की हालिया कार्रवाई का समर्थन करते हुए विपक्षी दलों पर अवैध तत्वों पर कड़ा प्रहार किया। ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह अली खामेनेई के निधन पर उनके बाद उपजे वैश्विक तनाव के बीच कांग्रेस सांसद सुखदेव भगत ने एक महत्वपूर्ण कूटनीतिक टिप्पणी की। उन्होंने राष्ट्रों की संप्रभुता, उनके आंतरिक राजनीतिक अधिकारों का समर्थन बताया। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता और पूर्व केंद्रीय मंत्री सैयद शहनवाज हुसैन ने तमिलनाडु की सत्ताधारी पार्टी डीएमके और मुख्यमंत्री एमके स्टालिन पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए। दिल्ली में पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने डीएमके की राजनीति और कार्यशैली पर कड़ा हमला बोला। शिवसेना यूवीटी नेता संजय राउत ने खामेनेई की हत्या पर पीएम की खामोशी पर सवाल उठाया। उन्होंने पूछा, क्या सरकार इजरायल या ट्रंप से डरी हुई है? राउत ने मांग की है कि भारत को मित्र राष्ट्र ईरान के प्रति सार्वजनिक संवेदना जतानी चाहिए। आरएलएम सांसद उपेंद्र कुशवाहा ने पटना में एसआईआर कार्यालय पर हुए हमले की कड़ी निंदा की। उन्होंने कहा कि डर से टीएमसी कार्यकर्ता हताश में कुकर्म और तोड़फाड़ पर उतर आए हैं। यह उनका चुनावी घबराहट का साफ संकेत है। मुख्यमंत्री मोहन यादव भोपाल के अस्पताल पहुंचे, जहां उन्होंने कैंसर से जूझ रहे पूर्व विधायक राव राजकुमार से मुलाकात की। सीएम ने उनके स्वास्थ्य की जानकारी ली और ईश्वर से उनके शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने राहुल गांधी को नकली गांधी परिवार का युवराज बताते हुए तेजस्वी यादव को लालू का युवराज करार दिया है और विपक्ष को गैर लोकतांत्रिक बताया। तेजस्वी के राज्यसभा चुनाव लड़ने की चर्चाओं पर उन्होंने चुटकी लेते हुए कहा कि युवराज का बिहार से मन उब गया है, वे चाहे तो चुनाव लड़ सकते हैं। भाजपा सांसद प्रवीण खंडेलवाल ने अरविंद केजरीवाल को अवसरवादी करार दिया है। उन्होंने कहा कि केजरीवाल ने अन्ना हजारे के क्रांति का इस्तेमाल करके केवल राजनीतिक लाभ लिया है। खंडेलवाल के अनुसार केजरीवाल की क्रांति की बातों में केवल उनका झूठ और नकारापन झलकता है। मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने ईरान इजराइल संघर्ष के बाद लखनऊ में हो रहे विरोध प्रदर्शन की प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि हमले में मारे गए नेताओं ने समर्थक अस्वाभाविक रूप से अपना दुख और विरोध जता रहे हैं।
पश्चिमी दिल्ली के स्कूल में आज सुबह उस समय हड़कंप मच गया जब जल बोर्ड के परीक्षाओं में के दौरान बम से धमकी मिली। आरएलएम सांसद उपेंद्र कुशवाहा ने वैश्विक शांति पर प्रधानमंत्री मोदी के रुख को सही बताया। उन्होंने कहा कि दुनिया के लिए युद्ध का वजह शांति का वातावरण होना है और सबसे सुखद और आवश्यक स्थिति है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज शहर की बेटियों के लिए एक महत्वपूर्ण वित्तीय सहायता कार्यक्रम की शुरुआत की। मुख्यमंत्री ने लाडली योजना से रुके हुए फंड को सीधे लाभार्थियों के खाते में भेजने की प्रक्रिया को हरी झंडी दिखाई। कांगड़ा में केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि ईरान इजरायल संघर्ष के बीच भारतीयों की सुरक्षित वापसी के लिए सरकार मुस्तैद है। उन्होंने जोर दिया कि पीएम मोदी के नेतृत्व में जैसे व्यापक सहायता और स्तंभ मिली थी और वैसे ही पहले कभी नहीं मिली। भाजपा नेता शहजाद पूनावाला ने स्टालिन सरकार को घेरते हुए डीएमके का नया मतलब बताया। उन्होंने पार्टी पर फटकार लगाते हुए हवाला दिया कि पूछा कि मंत्री केएन नेहरू को क्यों बचाया जा रहा है, क्या इस भ्रष्टाचार का पैसा कांग्रेस और शीर्ष नेताओं तक पहुंच रहा है। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामेनेई की हत्या के विरोध में हुए प्रदर्शनों के बावजूद प्रदर्शन एहतियाती कदम उठाए गए हैं। शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए कश्मीर के सभी जिलों में पाबंदियां लागू कर दी गई। सुरक्षा बल हाई अलर्ट पर है। उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने वैश्विक अशांति के बीच राहुल गांधी के बयानों पर तीखी प्रतिक्रिया दी। लखनऊ में मीडिया से बात करते हुए राजभर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वैश्विक छवि और उनके शांति संदेश का बचाव किया। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी के बीच दिल्ली के ऐतिहासिक हैदराबाद हाउस में उच्च स्तरीय द्विपक्षीय वार्ता हुई। यह मुलाकात भारत और कनाडा के बीच पिछले कुछ वर्षों से जारी कूटनीतिक तनाव के बाद रिश्तों में फिर से पटरी पर लाने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। मार्केट एक्सपर्ट सुनील शाह के अनुसार मजबूत अर्थव्यवस्था और बेहतर कॉर्पोरेट नतीजों के बावजूद भारतीय शेयर बाजार में अस्थिरता और मंदी का दौर शुरू हो गया है। वैश्विक दबाव और बिकवाली के चलते फिलहाल बाजार का सेंटीमेंट कमजोर हुआ है। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामेनेई की खबर से अयोध्या के शिया समुदाय में भारी रोष व्याप्त है। इमामबाड़े से जवाहर अली खान मस्जिद तक जुलूस गम निकाला गया। प्रदर्शनकारियों ने अमेरिका इजरायल के खिलाफ नारेबाजी की और इसे अन्यायपूर्ण बताया। अमरोहा के थाना आदमपुर क्षेत्र में पड़ोसी की लापरवाही से एक किसान की जान चली गई। खेत पर बाउंड्री पर लगे तारों को दौड़ रहे करंट की चपेट में आने से यह दर्दनाक हादसा हुआ। पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेजकर जांच शुरू कर दी है। समाजवादी पार्टी प्रमुख के प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पाल ने भाजपा सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा है कि सरकार को जनता की परवाह नहीं है और वह समाज के विभिन्न वर्गों को आपस में लड़वाने का काम कर रही है। पाल ने विशेष रूप से ब्राह्मण समाज की नाराजगी जताई। हरिद्वार जिला कारागार कैदियों ने सामाजिक संगठन के साथ मिलकर धूमधाम से फूलों और गुलाल की होली खेली। जेल अधीक्षक मनोज आर्या के अनुसार ऐसे सांस्कृतिक कार्यक्रमों से कैदियों के मन में सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। जेल का माहौल उत्साहपूर्ण बना हुआ है। एसएसपी नवनीत सिंह ने होली पर हुड़दंग करने वाले सख्त की चेतावनी दी और होली और रमजान के मद्देनजर रखते हुए पुलिस विशेष सावधानी बरत रही है। शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए सभी थानों में स्थानीय लोगों के साथ समन्वय बैठक की जा रही है। हरिद्वार ऋषिकुल मैदान में भाजपा का भव्य होली मिलन समारोह आयोजित हुआ है। विधायक मदन कौशिक द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत समेत हजारों लोग शामिल हुए हैं। नेताओं और कार्यकर्ताओं ने फूलों की होली खेलकर थिरक पर जनता को शुभकामनाएं दी। नौगावा सादात के ग्राम मखदुमपुर में तेज रफ्तार बाइक ने स्कूटी को जोरदार टक्कर मार दी, जिससे दो युवतियां गंभीर रूप से घायल हो गई। आरोपी टक्कर मारकर मौके से फरार हो गया। पुलिस सीसीटीवी फुटेज के जरिए उनकी तलाश में जुटी। अमरोहा के मुरादाबादी गेट के पास एक कपड़े के गोदाम में भयंकर आग लगी। दमकल विभाग और स्थानीय लोगों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक लाखों का माल जलकर खाक हो गया। पुलिस आग लगने के कारणों की जांच कर रही है। फतेहाबाद में एक गैराज में खड़ी इको गाड़ी में अचानक आग लगने से हड़कंप मच गया। आग इतनी तेज फैली कि उसने अन्य वाहनों को अपनी चपेट में ले लिया, जिसमें 2 मिस्त्री झुलस गए हैं। दमकल विभाग ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। प्रारंभिक जांच में ज्वलनशील पदार्थ से आग भड़कने की आशंका जताई। मथुरा के मुगरा पुलिस ने मुठभेड़ के बाद एक शातिर लुटेरे को गोली लगने से घायल कर दबोच लिया। आरोपी के पास से 315 बोर तमंचा और चोरी की बाइक, लूटा हुआ मोबाइल बरामद किया गया है। पुलिस अब इसके अन्य साथियों पर आपराधिक इतिहास की पड़ताल कर रही है।
झांसी के उदलन थाना क्षेत्र में ग्राम पचवारा में एक युवती की जहरीला पदार्थ खाने से संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। परिजनों ने पड़ोसी युवक पर ब्लैकमेलिंग और 6 लाख रुपए के जेवर हड़पने और युवती को जहर देने का सनसनीखेज आरोप लगाया। पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेजकर जांच शुरू कर दी। कान्हा की नगरी वृंदावन से सौहार्द और भक्ति का एक बेहद खूबसूरत तस्वीर सामने आई है, जहां पूरी दुनिया में रंगों का उत्सव शुरू होने वाला। वहीं वृंदावन के ऐतिहासिक गोपीनाथ मंदिर में सदियों पुरानी रूढ़ियों को तोड़ते हुए माताओं ने फूलों का गुलाल के साथ होली खेली। ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामेनेई की हत्या के विरोध में फतेहपुर में कैंडल मार्च निकाला गया। हिकमतुल्लाह पार्क से नगर पालिका चौराहे तक प्रदर्शनकारियों ने अमेरिका और इजराइल के खिलाफ नारेबाजी की। इस दौरान भारी आक्रोश के बीच माहौल तनावपूर्ण रहा, लेकिन नियंत्रण में रहा। हरदोई में वर्तमान और पूर्व विधायक के गुटों के बीच जमकर लाठी डंडे चले और इस खूनी संघर्ष में वर्तमान प्रधान पक्ष के 7 लोग लहूलुहान हो गए, जिन्हें गंभीर हालत में सीएससी में भर्ती कराया गया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। होली से पहले गोरखपुर के चोरी चौरा क्षेत्र में आबकारी विभाग ने एक बड़ी कार्रवाई की। ग्राम पहाड़ी लाइन पर 45 लीटर शराब, यूरिया, नौशादार बरामद कर एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया। टीम ने मौके पर 500 कुंतल लहन नष्ट किया है और अवैध धंधे पर नकेल कसी गई। सर्वोत्तम स्कूल के पास नशे में धुत 2 युवक की स्विफ्ट कार अनियंत्रित होकर नाले में जा गिरी। स्थानीय निवासी उमेंद्र सिंह ने तत्परता दिखाते हुए दोनों को बाहर निकाला। घटना के बाद लोगों ने बंद रास्ते से बैरिकेडिंग न होने को लेकर प्राधिकरण की लापरवाही पर कड़ा रोष जताया। प्रतापगढ़ के अंडरपास के पास पुलिस मुठभेड़ में लूट का मुख्य आरोपी इब्राहिम के पैर में गोली लगने से घायल हो गया। उसके पास से लूट का बाइक और तमंचा बरामद किया गया है। फरवरी में हाईवे पर हाई लूट के कारण मुख्य आरोपी था, जिसमें 2 साथी पहले ही जेल जा चुके हैं। महुआ जिला अस्पताल में डॉक्टर और तीमारदारों के बीच तीखी नोकझोंक का वायरल वीडियो हुआ है। मरीज को हायर सेंटर रेफर करने पर अवैध वसूली के आरोपों को लेकर हुए इस विवाद में वार्डों में अफरा तफरी मच गई। पुलिस चौकी इंचार्ज सामने आए। सुरक्षा व्यवस्था की पोल खुलती नजर आई। त्योहारों के सीजन में सक्रिय मिलावटखोरों के खिलाफ ललितपुर खाद्य सुरक्षा विभाग की कड़ी कार्रवाई सामने आई है। विभाग की टीम ने छापेमारी कर भारी मात्रा में दूषित खाद्य पदार्थ जब्त किए, जिससे बाजार में हड़कंप मच गया। होली के त्योहार से पहले बिहार के मोतिहारी में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। शहर के सिमरन होटल में चल रही शराब पार्टी पर छापा मारकर पुलिस ने होटल मालिक समेत 5 लोगों को हिरासत में लिया। एएसपी के नेतृत्व में हुई इस गुप्त कार्रवाई से इलाके में होटल संचालकों में हड़कंप मच गया। नवादा के मिर्जापुर स्थित मुसहरी टोला में शराबबंदी के पोल खोलने के लिए तस्वीर सामने आई है। स्थानीय लोगों ने आरोप लगाया कि इलाके में देशी शराब बिक्री के धड़ल्ले से हो रही है। पुलिस प्रशासन मूक दर्शक बना हुआ है। नोएडा की सड़कों पर लीलबाजों का जानलेवा स्टंट जारी है। मुख्यमंत्री के सख्त आदेशों के बावजूद पुलिस बलगाम लीलबाजों को रोकने में नाकाम दिख रही है। ताजा वीडियो में लोगों के गाड़ी पर चढ़ने की कोशिश की गई है, जिसमें पुलिस जांच कर रही है। अम्बेडकर नगर के दिलावरपुर गांव में रोंगटे खड़े देने वाली घटना सामने आई है। यहां एक विवाहिता अस्मिता निजात की दहेज की खातिर जिंदा जलाकर मारने के प्रयास किए गए। पीड़िता की हालत गंभीर बनी हुई है। उसे इलाज में लखनऊ रेफर किया गया। लखनऊ में प्रतिबंधित चाइनीज मांझे में केजीएमयू के डॉक्टर दीपक गुप्ता का गला कटने के बाद अज्ञात के खिलाफ केस दर्ज किया गया। 25 फरवरी को चैक इलाके में हुई इस घटना ने डॉक्टर गंभीर रूप से घायल हुए थे। पुलिस अब दोषियों की तलाश में जुटी। बागपत के बावली गांव में हाईवे के पास एक वॉल्वो बस में भीषण आग लग गई। गनीमत रही कि बस में सवार सभी 5 फैक्ट्री कर्मचारी समय रहते सुरक्षित बाहर निकाले गए। प्राथमिक जांच में आग लगने के कारण शॉर्ट सर्किट बताए गए।